नमस्कार दोस्तों, आज क्लास में आपका स्वागत है। हमारा जो ब्लड रिलेशन वाला टॉपिक चल रहा था, आगे उसके बारे में हम कंटिन्यू करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन थे दोस्तों, आज इसका चैप्टर का समापन करेंगे। आप हम देखें क्वेश्चन नंबर जो 11 चल रहा था, 10 कंप्लीट हो चुके थे हमारे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए साहब, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन से की? 11 की। देखो साहब क्या है, ई कोमा ए का पुत्र है। जो ई है वो किसका पुत्र है दोस्तों? ए का। ई पुत्र है, किसका पुत्र है? ए का। ई पुत्र है किसका दोस्तों? ए का पुत्र है। अब देखो आगे चलो, फिर डी कोमा बी का पुत्र है। जो डी है वो किसका पुत्र है? बी का। तो यहां पर ऐसा कुछ नहीं देखा। आगे चलो, ई कोमा सी से विवाहित है। ई किससे विवाहित है? सी से। ई का विवाह किससे है? सी से हो रहा है। ये सी इसकी क्या होगी? वाइफ होगी। ठीक है। अब देखो उसके बाद में क्या कह रहा है इसमें, फिर आगे सी कोमा बी की पुत्री है। जो सी है वो किसकी पुत्री है? बी की। सी पुत्री है, किसकी पुत्री है? बी की। किसकी पुत्री है? बी की। फिर ये डी कोमा बी का पुत्र है। जो डी है वो किसका पुत्र है? बी का। डी पुत्र है, किसका पुत्र है? बी का। तो इसका क्या हो जाएगा? ये भाई हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा है दोस्तों कि डी का ई से क्या संबंध है, अर्थात इसका संबंध इससे। तो ये क्या लगेगा सर? साला लगेगा। क्या लगेगा? साला, अर्थात ब्रदर इन लो। अर्थात क्या लगेगा दोस्तों? साला लगेगा, जो कि ऑप्शन में आपको दे रखा है साला। क्या आंसर इसका? साला, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी में दे रखा। ऑप्शन कौन से में दे रखा है? डी में आपको दे रखा। ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है दोस्तों? देखिए, एक संयुक्त परिवार में पिता, माता तथा 3 विवाहित पुत्र है। एक परिवार है, संयुक्त कोई परिवार है उसमें। तो ये आपका माता और पिता का बना दिया। ये मेल और फीमेल, अर्थात माता और क्या लिख दिया मैंने? पिता। 3 विवाहित पुत्र, 3 विवाहित पुत्र कर दीजिए आप। 3 विवाहित पुत्र, तो यहां पर मेल और फीमेल, यहां पर भी मेल और फीमेल, और यहां पर भी मेल। विवाहित की बात कर रहे हैं, जैसे शादीशुदा है चलो। ठीक है। विवाहित पुत्र, एक अविवाहित पुत्री। एक अविवाहित क्या है? पुत्री। ये एक अविवाहित पुत्री है। विवाहित पुत्रों में 2 पुत्र के 2 पुत्रियां। विवाहित में पुत्र में 2 पुत्रियां इसके और 2 पुत्रियां इसके। 2 पुत्रों के 2 पुत्रियां हैं, तथा तीसरे वाले के 1 पुत्र है। इसके एक क्या है? पुत्र है। इसके क्या है दोस्तों? एक पुत्र है। तो परिवार में स्त्रियों की संख्या कितनी है? किसकी? लेडीज की संख्या का। तो देखिए साहब, यहां पर ध्यान दीजिए, स्त्रियों कितनी हो जाएगी आप उसके बाद को देखो। तो देखो 2 यहां से, 2 और 2 कितनी होगी? 4। 4 के बाद में 5 6 7 8 और 1 है 9। टोटल कितनी महिलाएं दोस्तों? 9। आंसर क्या आएगा? 9 महिला। कितनी स्त्रियां हैं? टोटल 9 महिला। कितनी महिलाएं दोस्तों? 9 महिला होगी इसमें। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद में आएगा क्वेश्चन नंबर 13। देखिए साहब, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात कर रहे हैं। एक्स कोमा वाई के पुत्र का भाई है। जो एक्स है वो वाई, ये वाई का एक पुत्र है। पुत्र एक्स वाई के पुत्र का क्या है? भाई। ये एक्स, ये इसका भाई है। क्या है? इसका भाई है। ठीक है। आगे चलो, तो एक्स वाई से क्या संबंध है? तो एक्स का वाई से क्या संबंध होगा? ये आपसे कहा गया है कि एक्स का वाई से क्या संबंध होगा। ठीक है। अब देखो यहां पर ध्यान दीजिए कि आपको एक्स का वाई से क्या संबंध है, ये आपसे कहा गया है। यदि एक्स कोमा वाई के पुत्र का सॉरी एक मिनट, यहां पर गलत हो गया सही। देखो एक्स जो है आपके वाई के पुत्र, वाई का एक पुत्र है।
वाई के पुत्र इसका भी पुत्र, वाई के पुत्र का पुत्र का क्या है, भाई है, कौन, एक्स। तो ये आपके भाई भाई का, आपके भी पापा, पापा के पापा क्या लगेंगे, आपके दादा। अर्थात यहां पर आपके एक्स के बारे में पूछे तो इसका क्या लगेगा, पोता। क्या लगेगा दोस्तों, पोता, अर्थात ग्रैंडसन। सी ऑप्शन में क्या होगा, ग्रैंडसन अर्थात पोता होगा आपका। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर किसकी बात करें, 14। देखिए साहब, ए कोमा बी की माता है। जो ए है वो माँ है किसकी, बी की। ए माँ है, किसकी माँ है दोस्तों, बी की। ये हमसे कहा गया। सी कोमा ए का पुत्र है। जो सी है वो किसका पुत्र है, ए का। सी पुत्र है, किसका पुत्र है, ए का। तो ये सी पुत्र आ गया। तो ये दोनों बहन भाई या भाई भाई बहन हो सकता है। फिर डी कोमा ई का भाई है, तो ऐसा रिलेशन नहीं देने का। ई कोमा बी की पुत्री है। जो ई है वो किसकी पुत्री है, बी की। ई पुत्री है, ई पुत्री है, किसकी पुत्री है, बी की। ठीक है। अब डी कोमा ई का भाई है। जो डी है वो किसका भाई है, ई का। डी भाई है, किसका भाई है, ई का। ये आपसे कहा गया है। ठीक है। तो डी की दादी कौन है, तो डी की दादी कौन है, तो ये डी की दादी कौन हो जाएगी दोस्तों, क्या आएगा, ए। डी की दादी कौन हो जाएगी आपकी, ए होगी। तो अर्थात जो दादी है आपका इस प्रकार से इज द ग्रैंड, ठीक है, और बी अर्थात ग्रैंड मदर की बात कर रहा है, दिया है। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, ए होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दे रखा है। तो डी की दादी कौन हो गई, डी की दादी कौन हो जाएगी, ए। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका एग्जैक्ट राइट होगा। ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15 देखिए सब, क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 15, ए बी सी तीन बहने हैं। तो ए बी और सी तीनों क्या है दोस्तों, बहन है। ये देखो, बहनों को जो माइनस से रिप्रेजेंट है, भाइयों को प्लस से रिप्रेजेंट। ठीक है। डी कोमा ई का भाई है। जो डी है वो किसका भाई है, ई का भाई है। तथा ई कोमा बी की पुत्री है। जो ई है वो किसकी पुत्री है, ई पुत्री है, बी किसकी, बी की। ई पुत्री है, किसकी, बी की। ठीक है। आगे चलो, फिर आपके क्या है, डी कोमा ई का भाई है। जो डी है वो भाई है, किसका भाई है दोस्तों, ए का। डी भाई है किसका, ई का। तो बताइए ए का डी से क्या संबंध है, तो ए का डी से क्या संबंध है, इसकी बात कर रहा है कि ए का डी से क्या संबंध है, ये आपको निकालना है। अब देखो ए का डी से, ए का इसका रिलेशन देखिए। तो देखो यहाँ पे आपकी बहन, बहन की माँ तो आपकी भी माँ, माँ की बहन आपकी क्या लगी, मौसी। क्या लगेगी दोस्तों, मौसी होगी। तो मौसी ऑप्शन में ढूंढना है आपको। तो यहाँ पर बहन सिस्टर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आंट। क्या गया, आंट। मौसा मामी सब इसके अंतर्गत है, इसलिए आंट होगा आपका आंसर। क्या आएगा दोस्तों, आंट। अर्थात मौसी लगेगी तो अर्थात आंट आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर किसकी बात करते हैं दोस्तों, 16 के। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है। ए तथा बी विवाहित जोड़ी है। ए तथा बी क्या है, विवाहित जोड़ी। ठीक है। आगे चलो, एक्स तथा वाई भाई है। एक्स कोमा ए का भाई है। जो एक्स है वो भाई है, किसका भाई है, ए का। ठीक है। अब एक्स तथा वाई भाई है, ये वाई भाई हो गए, दोनों भाई हो गए। एक्स तथा वाई भाई है। फिर हमसे कहा गया तो वाई का एक्स से क्या संबंध होगा। ठीक है। ये वाई का एक्स से क्या संबंध होगा, ये आपसे बोल रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 16 की बात कर रहे हैं हम, क्या कह रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है। आपका आंसर देना है। अब देखो ये कह रहा है वाई का, किसका, वाई का। किससे, बी से। तो इसकी बहन हो गई, ये प्लस होगा इसका हस्बैंड वाइफ।
तो यहाँ पर एक कह रहा है वाई का बी से क्या संबंध है, तो क्या होगा दोस्तों, इसका साला होगा ब्रदर इन लॉ। क्या होगा इसका साला, क्या होगा दोस्तों, साला, जो कि आपके पास ऑप्शन में देखा ब्रदर इन लॉ, अर्थात ए ऑप्शन आपका एग्जैक्ट राइट होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ए आपका एग्जैक्ट राइट होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 की हम बात करते हैं। क्या स्थिति आपको, ठीक है, सुशांत किसका भाई है, आपसे कहा है सुशांत प्रेम का पुत्र है, जो सुशांत है वो प्रेम का पुत्र हो गया। ठीक है, आगे चलो, विमल प्रेम का पिता है, विमल नाम का कोई व्यक्ति है जो किसका पिता है, विमल प्रेम का पिता है। तो चिन्ह में है विमल का क्या संबंध है, चिन्ह में से विमल का क्या संबंध है, ये हमसे पूछा गया है। तो देखो चिन्ह में का विमल से, ये आप हो, ये आपके भाई, भाई का पापा, तो आपके भी पापा, पापा के पापा दादा, तो क्या लगेगा दोस्तों, पोता। क्या लगेगा, ये चिन्ह में इसका पोता लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको दे रखा है बी में। ठीक है, पोता अर्थात बी ऑप्शन आपका होगा। किसका पूछा है, चिन्ह में से विमल का, सॉरी आपसे पूछा है चिन्ह में से विमल का रिश्ता क्या है, चिन्ह में से जो विमल का रिश्ता क्या है वो पूछा आपसे, तो क्या होगा, पोता। चिन्ह में क्या लगेगा, विमल का पोता, आंसर आएगा बी। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए साहब, एफ कोमा क्यू का, क्योंकि पुत्र का पिता है एफ, जो क्यू के पुत्र का क्या है, पिता। ये पिता है तो इसकी क्या हो जाएगी, माता, पुत्र का पिता है। एम कोमा पी का चाचा है, एम और पी के बारे में कुछ नहीं दे रखा हमारे लिए। एन कोमा क्यू का भाई है, जो एन है वो भाई है, किसका भाई है, क्यू का। तो एन का एम से क्या संबंध है, तो यहाँ एन के और एम के संबंध के बारे में कुछ नहीं दे रखा, तो हमारे पास ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, डाटा अपर्याप्त होगा दोस्तों, क्योंकि यह एम और पी के बारे में कोई रिलेशन नहीं दे रखा, इसलिए इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। इसलिए आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट राइट होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा हमारा, 19। देखिए साहब क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, क्यू कोमा आर का भाई है, जो क्यू है वो भाई है किसका है दोस्तों, आर का। क्यू भाई है किसका, आर का। पी कोमा क्यू की बहन है, जो पी है वो बहन है किसकी बहन है, क्यू की। टी कोमा एस का भाई है, जो टी है वो किसका भाई है, एस का भाई है। एस कोमा आर की पुत्री है, जो एस है वो पुत्री है, किसकी पुत्री है दोस्तों, आर की। एक पीढ़ी नीचे जाएगी, ठीक है। टी कोमा एस का भाई है, इसका एक भाई है टी। टी कोमा किसका भाई है, एस का भाई। तो हमसे मत पूछा है क्यू के नेफ्यू कौन होगा, क्यू का नेफ्यू कौन होगा, 19 के अकॉर्डिंग हमें निकालना है। तो देखो क्यू का, क्यू है इसका नेफ्यू, अर्थात भतीजा भतीजी, इसके अकॉर्डिंग हमसे बात किया भांजा भांज इसके गणित, तो ओनली फॉर क्या आएगा दोस्तों, टी आएगा। भतीजा प्लस की रिप्रेजेंटेटिव नेफ्यू के बारे में पूछा, तो क्या आएगा दोस्तों, टी आएगा। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, डी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट राइट होगा। कौन सा होगा, डी ऑप्शन। ये आपके दो टाइप कंप्लीट। अब देखो ये संक्रिया से जो संबंधित क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में हम चर्चा ही करते हैं, किस प्रकार के इस क्वेश्चनों को करना होता है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, इससे भी बहुत सी बार क्वेश्चन रेगुलर पूछे जा रहा है। देखो यहाँ पर कह रहा है कि एक और दो क्वेश्चन दिए गए, पहला और दूसरा, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन। यहाँ पर क्या ए स्टार बी का अर्थ है बी कोमा ए का पिता है, अर्थात पीछे वाला पापा है आगे वाले का। यहाँ पर क्या कह रहा है, पीछे वाला पापा है किसका, आगे वाले का। $A बी का अर्थ है ए कोमा बी की बहन है, आगे वाली बहन है किसकी, पीछे वाले की। आगे वाली बहन है किसकी, पीछे वाले की। A@B का अर्थ है तो ए कोमा बी की क्या है दोस्तों, माता। आगे वाली माँ है किसकी, पीछे वाले की। आगे वाली माँ है किसकी, पीछे वाले की। ये बात कही है। इसी प्रकार A बराबर बी का अर्थ है बी कोमा
बी कोमा ए का भाई ए, पीछे वाला भाई ए किसका, आगे वाले का, पीछे वाला भाई ए किसका, आगे वाले का, ये हमसे कहा गया है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो पहला है उसके बारे में हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है आपको, इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना होगा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे दोस्तों, फर्स्ट क्या दे रखा है आपको, इस प्रकार से आपको निकालना होगा, इसकी कंडीशन आपके सामने रहेगी। तो देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो दे रखा है कि आर है, फिर एट द रेट आपको दे रखा है, आर एट द रेट आपको दे रखा है, फिर क्यू है, फिर क्या कहेगा, क्यू दे रखा है, आर है एट द रेट क्यू है बराबर एल, बराबर क्या है, एल है, स्टार है, क्या है दोस्तों, स्टार है आपके पास, फिर एम है, फिर बराबर क्या है पी, ये आपको दे रखा है, एल है एम है बराबर क्या है दोस्तों पी। तो यहां पर जो क्या आएगा, क्या आएगा, स्टार। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप नंबर थर्ड, हमने 3 टाइप के, एक तो इशारा वाला था, एक एबी वाला था, एक संक्रिया वाला, ये तीसरे टाइप की हम बात करते हैं दोस्तों। तीसरे टाइप के अकॉर्डिंग हम देखना होगा कि यहाँ पर क्या क्या कंडीशंस आपको दी गई है। यहाँ पे स्टार है, देखो यहाँ पर ए कोमा ए स्टार बी का अर्थ है बी कोमा ए का क्या है, पिता है, अर्थात बाद वाला पापा है किसका, आगे वाले का, बाद वाला पापा है किसका, आगे वाले का, अर्थात बी कोमा ए का क्या है दोस्तों, पापा। फिर ए डॉलर बी का अर्थ है ए कोमा बी की बहन है, आगे वाली बहन है किसकी, पीछे वाले की। फिर ए एट द रेट बी का अर्थ है ए कोमा बी की क्या है, माता, आगे वाली माँ है किसकी, पीछे वाले की, आगे वाली माँ है किसकी दोस्तों, पीछे वाले की। ए बराबर बी का अर्थ है बी कोमा बाद वाला, बी कोमा ए का क्या है भाई, बाद वाला भाई है किसका, आगे वाले का, बाद वाला भाई है किसका, आगे वाले का, ये ध्यान रखे। इसी प्रकार से आपसे कहा गया है। तो आपसे पहला क्वेश्चन किया गया है दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आर एट द रेट क्यू बराबर एल स्टार आएगा दोस्तों, यहाँ पर मिसप्रिंटिंग हो रही है, यहाँ पर एम बराबर पी है। तो आपके इस पे थोड़ा सा इसके कारण देखो, ध्यान से देखना इसको, यहाँ पर बराबर ना होकर डॉलर आएगा दोस्तों, यहाँ पर बराबर ना होकर क्या आएगा, यहाँ पर डॉलर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन आर एट द रेट क्यू आपको दे रखा है, फिर डॉलर है, एल है, स्टार है, एम ए बराबर पी, अर्थात ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया आपको। अब आपसे कहा गया है कि एट द रेट का देखिए, सबसे पहले एट द रेट का, तो मैंने ये डायग्राम बनाकर दिखाया, तो आपको मैं दोबारा फिर बना के बता रहा हूँ आपको, ध्यान से समझना इसको कि ए देखो ध्यान दे, आर एट द रेट क्यू आपको दे रखा है एट द रेट वाला, तो एट द रेट वाला ये रहा हमारे पास, ए कोमा बी की क्या है, माता, आगे वाली माँ है किसकी, पीछे वाले की, तो आर माँ है दोस्तों, किसकी माँ है, देखो एक बार फिर समझ लीजिए, क्योंकि आर माँ है किसकी दोस्तों, क्यू की माँ है, ये आपसे कहा गया है, आर किसकी माँ है दोस्तों, क्यू की माँ है। ठीक है, आगे देखो फिर आपको देगा एट द रेट डॉलर दे रखा है, डॉलर वाला ही देखो, ए कोमा बी की क्या है, बहन, आगे वाली बहन है किसकी, पीछे वाले की, अर्थात क्यू बहन है, किसकी बहन है दोस्तों, आपकी एल की। फिर स्टार दे रखा है, स्टार ध्यान से देखो, स्टार के अकॉर्डिंग हमारे पास जो दे रखा है, स्टार के अकॉर्डिंग वो देख लो आपको, स्टार आपका एरा, बी कोमा ए का क्या है, पिता, बाद वाला पापा है किसका, आगे वाले का, तो बाद में हमारे पास कौन है, एम है, एम पापा है, एम पापा है किसके, इसके के, तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे, इनकी एक संतान है ये सारी। तो फिर बराबर आ रहा है, बराबर का देखो, ए बराबर बी का अर्थ है बी कोमा ए का भाई है, जो बाद वाला भाई है किसका, आगे वाले का, तो बाद में कौन है दोस्तों, पी भाई है किसका, इसका। तो ये डायग्राम इसका बनके तैयार होता है, ये डायग्राम के अकॉर्डिंग आंसर देना है। अब हमसे पूछा है कि आर का पी से संबंध बताओ, तो आर का पी, ये देखो ये आप हो, ये आपके बहने हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आपके पापा, पापा का भाई आपका क्या लगा, चाचा, लेकिन चाचा से आपकी मम्मी का रिलेशन पूछा है उसमें, तो यहाँ पे क्या लगेगा दोस्तों, भाभी, क्या लगेगा, भाभी, क्या लगेगा, भाभी, जो कि इसमें भाभी ना होकर मामी दे रखा है, तो यहाँ पर आएगा आपका भाभी, क्या आएगा दोस्तों, भाभी आंसर होगा, एग्जिट जो आंसर होगा वो भाभी होगा, अर्थात सी ऑप्शन आपका एग्जिट राइट होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, सी। ठीक है, भाई की जो मिसेज है वो क्या लगेगी दोस्तों, आपकी भाभी लगेगी, क्या लगेगी, भाभी। इसी के कोने हम आगे देखें, और भी सवाल हम लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एक और सवाल है इसके अंदर, देखो यहाँ पर क्या है, एल कोमा क्यू की मौसी है, जो एल है वो किसकी मौसी है, क्यू की मौसी, इसके बारे में हमसे कहा गया है।
तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन हमें देखना होगा किस प्रकार से आंसर होगा कि एल कोमा क्योंकि मौसी है, ये आपको सिद्ध करना है। तो देखिए दोस्तों मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं कि किसका आंसर कैसे निकलेगा। तो यहाँ पर जो आंसर के अकॉर्डिंग होगा एल कोमा क्योंकि, तो हम सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं। सेकंड ऑप्शन का तो एल डॉलर आपको देखा, एल डॉलर एम, एल डॉलर एम देखो यहाँ पर एल डॉलर एम आपको दे रखा है। अब देखो डॉलर वाला ए कोमा बी की क्या है, बहन है, ए कोमा बी की बहन है ए, अर्थात एल बहन है, किसकी बहन है दोस्तों, एम की। एल बहन है किसकी, एम की। इसी प्रकार एट द रेट दे रखा है, एट द रेट देखो एट द ए कोमा बी की माता है, अर्थात आगे वाली माँ है किसकी, पीछे वाली की, आगे कौन है, एम, एम माँ है किसकी माँ है दोस्तों, एन की, किसकी माँ दोस्तों, एन की। फिर हमारे देखा बराबर, बराबर देखा, बराबर वाला देखो ए बराबर बी, बी कोमा ए का भाई ए, अर्थात बाद वाला भाई है किसका, आगे वाले का, तो बाद वाला भाई है, ये भाई है, बाद में कौन है दोस्तों यहाँ पर, क्यों, क्यों भाई है, किसका भाई है, एन का, ये कह रहा है हमसे। तो हमसे कहा है कि ये संबंध का अर्थ है, तो एल कोमा क्योंकि मौसी है तो ये आप हो, ये आपकी बहन, बहन की मम्मी तो आपकी भी मम्मी, मम्मी की मम्मी आपकी क्या लगेगी, मौसी, क्या लगेगी दोस्तों, मौसी। तो आंसर आएगा मौसी, जो कि बी ऑप्शन में आपको दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया हुआ है दोस्तों, ऑप्शन नंबर कौन से में दे रखा है, बी में आपको एग्जिट दिया हुआ है। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 के अकॉर्डिंग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर किसकी बात करें, 3 की। देखिए 1 और 2 कंप्लीट हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर किसकी बात कर रहे हैं, 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपका। देखिए साहब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 के अकॉर्डिंग हम देखते हैं क्या स्थिति हमारे लिए दी हुई है 3 की, उसके बारे में हम देखते हैं। ए डॉलर बी का अर्थ है ए कोमा बी की पत्नी, ए डॉलर बी का अर्थ है ए कोमा बी की क्या है, पत्नी है। ए हेज बी का अर्थ है ए कोमा बी का पुत्र है। ए परसेंट बी का अर्थ है ए कोमा बी का पिता है। ए स्टार बी का अर्थ है ए कोमा बी की बहन है। ये आपको कौन दे रखे, निर्देश दे रखे। तो टी कोमा एच का भाई है, जो टी ए कोमा एच का भाई है, तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं दोस्तों कौन सा रिप्रेजेंट करता है। पहला ही ऑप्शन चेक करते हैं, एच ओ टी स्टार देखे, स्टार के अकॉर्डिंग हमारे पास ये रहा, ए कोमा बी की बहन है, अर्थात आगे वाली बहन है, एच बहन है किसकी दोस्तों, टी की, एच बहन है किसकी, टी की, ये मुझसे देगा। फिर आपको देखा परसेंट, परसेंट देखो ए कोमा बी का क्या है, पिता है, आगे वाला पापा है, अर्थात टी पापा है, किसके पापा है दोस्तों, बी के, अर्थात बाद वाले के पापा है, टी पापा है किसका, के। तो हमसे कहा गया है कि टी कोमा एच का भाई है, जो टी कोमा एच का भाई है, जो टी भाई है किसका, एच का। सही बात है, भाई है इसका। तो आंसर यहां से निकल गया, पहला ही राइट आ रहा है दोस्तों। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, पहला एग्जिट राइट होगा। तीसरे का जो आंसर निकल जाएगा वो पहला ही होगा आपका। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, संक्रिया वही है। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा, 4। निम्नलिखित में वही संक्रिया देखिए, आपको ये निर्देश दे रखे 4 के अंदर। देखिए क्वेश्चन क्या रहेगा आपका कि एच है, स्टार है आपका, फिर टी है आपका, फिर आपका हेज है, फिर आपका एफ है, फिर परसेंटेज है आपको, फिर एल है, ये आपको दे रखा है। इसके अकॉर्डिंग आपको संबंध आपको बताना है, जो भी स्थिति आपके सामने रहेगी। अब देखो स्टार का, देखो स्टार ये रहा, कहां पे आपके रहा, ए कोमा बी का क्या है कि बहन है, ए कोमा एच बहन है, किसकी बहन है दोस्तों, बी बाद वाले के साथ टी की, एच बहन है किसकी दोस्तों, टी की। फिर हेज वाला ए कोमा बी का क्या है, पुत्र है, ए कोमा बी का क्या है, पुत्र, टी पुत्र है, किसका पुत्र है दोस्तों, एफ का, टी पुत्र है किसका, एफ का, टी पुत्र है किसका, एफ का। फिर हमसे कहा परसेंटेज, ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए कोमा बी का क्या है, पिता, ए कोमा क्या है, बी का पिता है, जो आगे वाला पापा है किसका, पीछे वाले का। तो ये पापा है, किसका पापा है दोस्तों, एल का। तो ये दोस्त का क्या बहन या भाई हो जाएगी, दोनों को बहन भाई के अकॉर्डिंग, तीनों एक ही बाप की संतान हो जाएगी, एक पिता की संतानें हो जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग आपसे पूछा गया है कि एच का एल से क्या संबंध है, तो एच जो एल का क्या लगेगी दोस्तों, बहन लगेगी, एच एल की क्या लगेगी दोस्तों, बहन होगी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आपका एग्जिट होगा आंसर। कौन सा होगा, सी ऑप्शन आपका एग्जिट होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के 5वां क्वेश्चन नंबर 5 नंबर देखिए,
वही आपको संक्रिया दे रखी है, इसकी होनी आपको निकालना है। क्या स्थिति आपके पास रहेगी दोस्तों? देखिए साहब, ये आपको दे रखा कि आर कोमा जे की माता है, आर कोमा जे की क्या है? माता है। तो हम देखते हैं ऑप्शन नंबर पहला चेक करते हैं, फिर दूसरा चेक करना होगा, इसे चेक करते हैं। तो एम कोमा जे की क्या है दोस्तों? माता है। तो हमारे पास निकाला है। तो पहला आपको दे रखा ऑप्शन नंबर ए के बारे में, एम स्टार जे हैज के डॉलर आर, आपको दे रखा है। ठीक है, अब इसको चेक कर लेते हैं दोस्तों, चेक कर लेते हैं। पहला एम स्टार, स्टार वाला देखिए ये रहा, ए कोमा बी की क्या है? बहन। तो एम बहन है किसकी दोस्तों? जे की। फिर आपको दे रखा है ए कोमा बी का क्या है? पुत्र। आगे वाला पुत्र है किसका? पीछे वाले का। जे पुत्र है किसका दोस्तों? एच का। जे पुत्र है के का, सॉरी के का। इसके बारे में बात की, के बारे में। जे पुत्र है किसका? के का। फिर आपसे डॉलर, डॉलर के बारे में देखे तो ए कोमा बी की क्या है? पत्नी है। आगे वाली पत्नी किसकी? पीछे वाले की। तो के पत्नी है किसकी दोस्तों? आर की। इसका हमसे पूछा है कि आर कोमा जे की माता है, क्या आर कोमा जे की माता है? तो आर तो कभी माता नहीं हो सकती, पहला ऑप्शन तो गलत होगा दोस्तों। दूसरा देखते हैं, दूसरा चेक करो। दूसरा क्या है? एम स्टार जे फिर हैज फिर आर फिर डॉलर फिर क्या देखा? के। ये आपको दूसरा ऑप्शन देखा, ऑप्शन नंबर बी। पहला तो गलत हो गया आपका, पहला तो क्या है दोस्तों? गलत है। दूसरा देखते हैं। देखो एम स्टार आपको जे दे रखा है, स्टार वाला देखिए ये रहा, ए कोमा बी को क्या है? वाहन है। आता एम वाहन है, किसकी बहन है दोस्तों? जे की। एम वाहन है किसकी दोस्तों? जे की होगी। इसी प्रकार से आपको आगे दे रखा है, क्या कंडीशन है कि आपको पुत्र, अर्थात आगे वाला पुत्र, ये पुत्र है किसका? बी का, अर्थात किसका पुत्र है? आर का। आगे वाला पुत्र है किसका? आर। इस प्रकार से फिर आपको डॉलर, डॉलर देखो ए के पास डॉलर, ए कोमा बी की क्या है? पत्नी। ए कोमा क्या है दोस्तों? बी की पत्नी है। तो ए कोमा किसकी पत्नी है? बी की। तो आगे वाली पत्नी है, अर्थात आर पत्नी। किसकी पत्नी है दोस्तों? के की। तो इसका हस्बैंड होगा। अब हमसे पूछा क्या है कि आर कोमा जे की माता है, तो आर जे की माता है, सही बात है। आर मम्मी है किसकी? जे की, सही बात है, सत्य बात है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका एग्जैक्ट राइट होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों? बी आपका एग्जैक्ट राइट होगा। कौन सा होगा? बी। क्वेश्चन नंबर आपका पास 5 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए साहब, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 की बात करता है। क्वेश्चन नंबर कौन से की बात करते हैं? 6। ए डॉलर बी स्टार आपको दे रखा है। यहाँ पर ए डॉलर बी का अर्थ है ए कोमा बी की माँ है। ए हेज बी का अर्थ है ए कोमा बी का पिता है। ए डॉलर आपके पास बी का अर्थ है ए कोमा बी का पति है। ए परसेंट बी का अर्थ है ए कोमा बी की बेटी है। तो देखो पी एट द रेट आपको पी क्यू आपको डॉलर दे रखा है इसका, तो पी आपको दे रखा है, एट द रेट दे रखा है, क्यू दे रखा है, डॉलर दे रखा है, एम दे रखा है, हेज दे रखा है और टी दे रखा है। ये आपको P कोमा टी के साथ क्या संबंध है बताना आपको। तो देखो P सबसे पहले एट द रेट वाला देखिए, एट द रेट वाला A कोमा B का पति है, अर्थात A आगे वाला पति है, P पति है। किसका पति है दोस्तों? Q का। तो इसकी क्या होगी? है वाइफ हो जाएगी। फिर डॉलर देखो, डॉलर देखिए A कोमा B की माँ है, आगे वाली माँ है किसकी? पीछे वाले की। आगे क्यों है? ये माँ है किसकी दोस्तों? इसकी पीछे। फिर हेज दे रखा है ए कोमा बी का पिता है, ए कोमा बी का क्या है? पिता। आगे वाला पापा है, तो एम पापा है, किसके पापा है? ठीक है, एम पापा है किसके? टी के। तो हमसे कहा है टी का पी कोमा टी से कैसे संबंध है? पी पी टी का क्या लगेगा? इसके बारे में हमसे कहा गया है। तो देखिए दोस्तों, ये मम्मी के पापा तो क्या लगेंगे? नाना। क्या लगेंगे दोस्तों? नाना। अर्थात ऑप्शन नंबर जो 6 का आंसर होगा वो क्या स्थिति हमारे पास रहेगी? 6 के अकॉर्डिंग हमारे पास जो आंसर होगा वो क्या होगा? नाना का अर्थात। ठीक है, इसके बारे में पी कोमा टी के साथ, पी का संबंध बताना है किसके साथ? टी के साथ। ठीक है, पी का संबंध किसके बताना है? टी के साथ, जो कि आपको बताना है। तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? पी जो लगेगा वो क्या लगेगा इसका? पी कोमा टी के साथ क्या संबंध है? पी इसका आप या आपकी पापा की माँ की माँ। ठीक है, पापा की माँ। ठीक है, पापा की माँ के हस्बैंड तो क्या लगे? सॉरी दादा।
माँ के हस्बैंड तो पापा, माँ के हस्बैंड से पापा की माँ की बात कर रहे हैं तो दादा लगेगा, सॉरी दादा। क्या लगेगा दोस्तों? दादा, अर्थात बी ऑप्शन में आपको दिया। कौन सा ऑप्शन दे रखा है? बी। दादा नहीं, नाना नहीं लगेंगे, क्या लगेगा दोस्तों? दादा। क्योंकि ये आप और ये आपके का पापा, पापा की माँ तो आपकी दादी लगी, क्या लगेगी? दादी। दादी के हस्बैंड तो क्या लगेगा दोस्तों? दादा। अर्थात बी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट राइट होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा? 6 के बाद में आएगा 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए साहब क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की स्थिति के अकॉर्डिंग क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ए डॉलर बी का अर्थ है ए कोमा बी की माँ, ए हेज बी का, ए कोमा बी का पिता, ए कोमा बी का पिता, ए परसेंट बी का, ए कोमा बी की बेटी है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा सी होगा। देखिए दोस्तों, किस प्रकार से आपको निकालना होगा? तो देखो एच, फिर आपको परसेंट दे रखा है, फिर डी दे रखा है, एट द रेट देखा है, फिर एफ दे रखा है, फिर डॉलर देखा है, आर दे रखा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर परसेंटेज वाला देखते हैं सबसे पहले। ए कोमा बी का क्या है? बेटी है। ए कोमा बी की क्या है? बेटी है। तो ए बेटी है अर्थात एच बेटी। किसकी बेटी है दोस्तों? डी की। फिर एट द रेट दे रखा है, तो एट द रेट का ए कोमा बी का पति है। जो ए कोमा आगे वाला पति है, ये पति है। किसका पति है दोस्तों? एफ का। तो इसकी पत्नी हो गई। फिर डॉलर देता है ए कोमा बी की क्या है? माँ है। आगे वाली माँ है किसकी? पीछे वाली की। एफ माँ है। किसकी माँ है दोस्तों? आर की। तो ये दोनों बहन भाई हो जाएंगे इसके अकॉर्डिंग। तो ये देखो, तो आर कोमा एच की बहन है, तो दर्शाती आर कोमा एच की बहन है, तो आर एच बहन भाई हो गए। तो कौन सा राइट होगा दोस्तों? बी आपका राइट होगा। इसमें जो देखा है बी आर को इसका बहन होगा। ठीक है, आंसर होगा जो आपको दे रखा है इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर। ठीक है, आपको यहाँ पर कह रहा है आर कोमा एच की बहन है, जो आर है। तो आर का तो जेंडर डिसाइड नहीं हुआ, तो ये तो होगा नहीं हमारा भी। तो इसको चेक करते दूसरे वाले को, इसको सिखाओ। ये तो गलत हो गया, इसको देखते हैं। इसको देखते हैं दूसरे वाले को। आर परसेंटेज डी, फिर आपको एट द रेट पे एफ है, फिर आपको डॉलर है और एच, ये आपको दे रखा। ये स्थिति आपको दी है। इसके अकॉर्डिंग देखते हैं परसेंटेज। ए परसेंटेज बी का अर्थ देखो, ए परसेंटेज ए कोमा बी की क्या है? बेटी है। तो आर बेटी है। किसकी बेटी है दोस्तों? डी की। फिर एट द रेट दे रखा है ए कोमा बी का पति है, आगे वाला पति है किसका? पीछे वाले का। तो एफ ए पति हो जाएगा, इसकी वाइफ हो जाएगा। फिर डॉलर दे रखा है ए कोमा बी की क्या है? माँ है। ए कोमा बी की क्या है? माँ है। तो देखो एफ ए कोमा बी, आगे वाली माँ है किसकी? पीछे वाली की, इसकी माँ। तो एच की माँ है। हमसे पूछा क्या है दोस्तों कि आर कोमा एच की बहन है, तो ये बात सत्य है। आर बहन है किसकी? एच की। तो ये बात सत्य है दोस्तों। सी ऑप्शन राइट है, बी नहीं होगा। सी राइट होगा, सी राइट होगा, बी नहीं है दोस्तों ना। कौन सा राइट होगा? सी। सी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट राइट होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 8 के अकॉर्डिंग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर किसकी बात करते हैं? 8। देखिए आपको ये कंडीशन दे रखी है ए डॉलर बी, ए सेम कंडीशन है। तो देखो एफ आपको दे रखा है, एट द रेट दे रखा है, डी दे रखा है, परसेंट दे रखा है, के दे रखा है, हेज दे रखा है, एच दे रखा है। ये आपकी स्थिति है। तो ठीक है, अब देखो दोस्तों एफ एट द रेट वाला पढ़िए। ए कोमा बी का पति है, तो ए कोमा बी का क्या है? पति है। आगे वाला हस्बैंड है, किसका है दोस्तों? पीछे वाले का, अर्थात डी का, उसकी पत्नी। परसेंटेज पढ़िए ए कोमा बी की बेटी है, जो आगे वाली बेटी किसकी? पीछे वाले की। आगे वाली बेटी होगी किसकी? पीछे वाले की। फिर हेज दे रखा है आपको ए कोमा बी का क्या है? पिता। आगे वाला पापा है किसका? पीछे वाले का। तो ये पापा हो गया, किसका पापा हो गया? एच का। अब देखो ये तो बहन भाई हो गए दोनों, या भाई भाई या बहन भाई, जिससे भी आपको समझ है। तो हमसे क्या? एफ का एच से क्या संबंध है? तो एफ ये क्या लगेगा? एच का। एफ क्या लगेगा? एच का। तो ये जीजा लगेगा दोस्तों। ठीक है, अर्थात जीजा साला का जो संबंध होगा 8 के अकॉर्डिंग हम देखें तो क्या स्थिति हमारे पास है बनेगी। तो देखिए यहाँ पर एफ का एच से तो ये क्या लगेगा दोस्तों? साला। क्या लग जाएगा इसका? साला, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दे रखा। क्या लग जाएगा इसका? साला। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये बात है। ठीक है, तो आंसर आएगा साला, अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका एग्जैक्ट राइट होगा।
इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 8 के बाद में 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। क्या स्थिति हमारे पास रहेगी उसके अकॉर्डिंग आपको निकालना है। अब देखिए दोस्तों, यहां से हमारे पास जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। तो आपको एन फिर परसेंटेज दे रखा है, आपको फिर एफ है, एट द रेट है, डी है, डॉलर है, एच है, हेज है और आर है, ये आपको दे रखा है। ठीक है, ए एन का बाय एच है, ये दिखा रहा है आपको। तो देखिए दोस्तों, एन परसेंटेज वाला पढ़ो। ए कोमा बी की बेटी है, तो ए कोमा बी की क्या है? बेटी है। तो एन बेटी है किसकी? एफ की। डॉलर एट द रेट ए कोमा बी का पति है, ए आगे वाला पति है किसका? पीछे वाले का। अर्थात डी का पति है तो ये पत्नी हो गई। फिर क्या आ रहा है? डॉलर। डॉलर के अकॉर्डिंग ए कोमा बी की क्या है? माता। आगे वाली माँ है किसकी? पीछे वाले की। आगे वाली माँ है दोस्तों किसकी? पीछे वाले की। पीछे कौन है? आगे वाली मम्मी है किसकी? पीछे वाले। एच आ गया। फिर एज है, ए कोमा बी का क्या है? पिता है, तो ए कोमा बी का पिता। आगे वाला पापा है किसका? पापा है? आर का। तो ये तो बहन भाई हो गए दोस्तों इसके अकॉर्डिंग। तो ये देखिए हमारे पास तो हमसे कहा गया है कि एन का बाई एच है, तो एन का बाई कौन है दोस्तों? एन का बाई क्या है? एच है। सत्य बात है, किसका बाई है? ये सत्य बात है। अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका एग्जैक्ट राइट होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के अकॉर्डिंग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है दोस्तों? ये क्वेश्चन नंबर 10 ये आपको दे रखा है। जी आपको एट द डॉलर है, एम है, हैशटैग है, आपको क्या दे रखा है ये आपको देखना। तो देखो जी आपको देखा है, डॉलर आपको देखा है। डॉलर देखिए यहाँ पर डॉलर ये रहा। ए कोमा बी की क्या है? माँ। आगे वाली माँ है, ये जी माँ है किसकी दोस्तों? बाद वाले की, एम की। ठीक है, आगे देखिए इसी प्रकार से हमारे पास जो देखा है एट द रेट देखा आपको। एट द रेट ए कोमा बी का क्या है? पति है। ए पति है अर्थात एम पति है किसका? इसका। के का, तो इसकी पत्नी हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? है पत्नी हो जाएगी। इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। अब इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना होगा। क्या स्थिति हमारे पास बनेगी? तो हमसे पूछा है कि के का जी से क्या संबंध है? के का जी से, तो के इसकी क्या लगेगी दोस्तों? बहू। क्या लगेगी? बहू, जो कि डी ऑप्शन में आपको दे रखा है। के का पूछा है किससे? जी से, तो इसकी क्या लगेगी? बहू, जो कि डी ऑप्शन में आपको दिया हुआ। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा? क्वेश्चन नंबर 11, सेकंड लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? ए माइनस बी का अर्थ है ए कोमा बी का बाई है। ए माइनस बी का अर्थ है ए बाई है बी का। ए स्टार बी का अर्थ है ए माँ है बी की। ये आपको दे रखा है। तो आपको देखा एम माइनस आर स्टार मल्टीपल आपको दे रखा है स्टार डी आपको दे रखा है। ठीक है, ये आपको दे रखा है। अब देखो ए कोमा बाई एम माइनस आर है, ए बाई ए किसका? बी का। तो एम ये बाई ए किसका दोस्तों? आर का। स्टार दे रखा है ए स्टार बी। ए माँ है बी की, ए माँ है आगे वाली माँ है, तो ये माँ है किसकी माँ है दोस्तों? डी की। इसकी माँ है ये आपसे। तो आपसे क्या कहा कि एम कोमा डी से किस प्रकार संबंध है? जो एम है वो डी का क्या लगेगा? डी से क्या संबंध? एम का पूछा है दोस्तों, तो एम ये तो आप हो, ये आपकी मामा का भाई क्या लगेगा? मामा। पिता थोड़ी लगेगा, मामा। डी ऑप्शन आएगा, मामा। ठीक है, मम्मी का भाई क्या लगता है? आपका मामा लगेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी आपका एक मामा होगा, जो डी आपके दे रखा है। एक लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा। क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करते हैं। क्या स्थिति हमारे पास? ठीक है, आपको देखा P प्लस क्यू का अर्थ है P कोमा क्यू का भाई है। P स्टार B का अर्थ है P स्टार Q का अर्थ है आपके पास P कोमा Q की माँ है, और P बाद चिन्ह क्या है? Q का अर्थ है P कोमा Q की बहन है। तो निम्न में से R कोमा S का मामा कौन है? R का S का मामा
आपको संबंध बताने 12 के अंदर क्या संबंध होगा। अब देखो ऑप्शन हम बी स्टार करते चेक करने के लिए, तो देखो आर प्लस आर है प्लस है पी ए इंटू, देखो आर प्लस वाला, देखो प्लस वाला पी कोमा क्यू का बाई ए, अर्थात आर बाई है, किसका बाई है दोस्तों, पी का। फिर मल्टीपल वाला देखिए, ऐसा स्टार वाला देखिए, आपका स्टार वाले की बात कर, पी कोमा क्यू की क्या है माँ, आगे वाली माँ है किसकी, पीछे वाली की। पीछे कौन है दोस्तों, एस है। अब एस कौन है हमें पता नहीं, अभी तो इसका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हमें। तो हमसे क्या पूछा है कि आर कोमा एस का क्या है, मामा है, आर मामा है, ये आप हो, ये आपकी मामा का भाई क्या लगेगा, मामा। तो आंसर क्या होगा इसके, मामा, जो कि बी ऑप्शन में आपको दे रखा है। तो देखिए दोस्तों, हमने जो टोटल क्वेश्चन इसके किए, ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट, तीनों को अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन हल किए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।